राजस्थान की मैं फर्स्ट लड़की थी कि जो प्रतिभा पाटिल जी को मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और अभी तक राजस्थान की किसी भी लड़की ने नहीं दिया है। मेरी मुलाकात हो रही है रिटायर्ड कैप्टन कविता जाखड़ से। आज मैंने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि मुझे जीवन में आगे जाके महिलाओं की ही हेल्प करनी है। महिला शक्ति है वो हर चीज में अव्वल रहे, इसलिए मैंने जीवन में शादी नहीं करने का भी निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। परमिशन नहीं थी उस टाइम लड़कियों को पढ़ाने की। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटी अपने तो गाय भैंस चरानी है, तो गांव की गवर्नमेंट, मैं वहाँ गाय भैंस चराती थी, साथ में स्कूल भी जाती थी और गाय भैंस भी चराती थी। तो एक महिला अपने हर मुकाम को हासिल कर सकती है अगर उनके पास में हौसला और जज्बा हो। घर आके दादाजी को बताया कि दादाजी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ये ट्रॉफी लेके आई। मेरी माँ ने मना कर दिया कि बेटी नहीं, अपन नहीं कर सकते। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिड़ला बालिका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। वहाँ उस टाइम बड़े बड़े लोगों के सिफारिशों से एडमिशन नहीं होते थे, हमने हमारे दम पे बिड़ला स्कूल में एडमिशन करवा लिया। महिला सशक्तिकरण का जो शब्द है, वास्तव में उस शब्द को कितना मजबूत बनाया जा सकता है। मई में मैं ग्राउंड में 3 बजे दौड़ रही थी तो कर्नल ने कहा कि मेरी पीटीआई मैडम को कि ये लड़की कौन दौड़ रही है। राजस्थान की मैं फर्स्ट लड़की थी कि जो प्रतिभा पाटिल जी को मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और अभी तक राजस्थान की किसी भी लड़की ने नहीं दिया है। छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ जो ऐसी घटनाएं, दरिंदगी से घटनाएं होती हैं, मेरा तो कहना ये है कि उनको ऑन द स्पॉट, उनको कोर्ट जेल कुछ नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उनको। आज मैंने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि मुझे जीवन में आगे जाके महिलाओं की ही हेल्प करनी है। महिला शक्ति है वो हर चीज में अव्वल रहे, इसलिए मैंने जीवन में शादी नहीं करने का भी निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है रिटायर्ड कैप्टन कविता जाखड़ से। आप एनसीसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कैप्टन हो और अगर मैं बात करूं आपकी भूमिका की, तो एक महिला अपने हर मुकाम को हासिल कर सकती है अगर उनके पास में हौसला और जज्बा हो, ऐसा आप मानते हो। मैं कुछ सवाल लूँगा, सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी नमस्कार। अगर मैं बात करूं आपकी भूमिका की, तो मेरा एक सवाल बनता है कि एक ऐसा सेक्टर, डिफेंस की बात आती है, डिफेंस मैंने सुना आपका फेवरेट सेक्टर है। जी जी। आपने डिफेंस को कैसे चुना, जबकि ये तो सबसे कठिन माना जा सकता है? डिफेंस मैंने इसलिए चुना, मेरे दादाजी कर्नल थे आर्मी से जी, तो उनका ये था कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरे पापा जो हैं वो 8 भाई हैं जी। तो हमारे क्या था कि जॉइंट फैमिली रहती थी, तो हम बहुत से, मेरे दादाजी के पोता पोतियां थे, तो उनमें क्या है कि ग्राउंड में सबसे अव्वल में ही थी, दौड़ा करती थी, सुबह उठ के जाया करती थी। एक बार का क्या सीन हुआ, हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसके अंदर परमिशन नहीं थी उस टाइम लड़कियों को पढ़ाने की। अच्छा। तो हमारी मम्मी पापा तो खेती का काम करते थे, बाकी जो मेरे ताऊ जी हैं सभी जॉब करते थे, उनका बच्चा अच्छा पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि बेटी अपने तो गाय भैंस चरानी है, मैं भी ये करती हूँ, थोड़ा मेरा हाथ बटुआ। बड़ी बहन है उसको ननियाल भेज दिया था, छोटे भाई हैं इनका भी तेरे को ध्यान रखना है, मैं भी खेती का करती हूँ, पापा खेती का करते हैं। तो मैं गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ स्पोर्ट्स चलता था। तो मेरे गांव के पास में एक बनगोठड़ी गांव है, वहाँ का कोई टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट के अंदर कोई लड़की एब्सेंट थी, तो गांव की गवर्नमेंट, मैं वहाँ गाय भैंस चराती थी, साथ में स्कूल भी जाती थी और गाय भैंस भी चराती थी। तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि ये लड़की दौड़ती बहुत अच्छा है, गाय भैंस के पीछे बहुत, हमारे एक गाय थी वो बहुत भगती थी, तो मैं उसके पीछे भगती थी, तो हमारी रेस तो वैसे अच्छी हो गई। तो वहाँ टूर्नामेंट हुए सर, वो बच्ची आ नहीं पाई थी, तो उसके तीनों इवेंट्स मैंने लिए। उसकी दौड़ थी 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1600 मीटर। तीनों इवेंट्स में सर वहाँ पे मैंने चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे वो गेम्स,
उसके बाद मेरा स्टेट लेवल में सिलेक्शन होता है। मैंने घर आके दादाजी को बताया कि दादाजी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ये ट्रॉफी लेके आई हूँ। मुझे ट्रॉफी मिली उस टाइम, चैंपियन एक ट्रॉफी मिली, बाकी मुझे 3 टिफिन मिले। वो दौर जो था आपके दिल में, यस, इसकी तरफ मतलब डिफेंस की तरफ ले जाने के लिए निर्णायक मोड़ था। आपको बता रही हूँ, उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मेरे अंदर जज्बा बढ़ा कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने मना कर दिया कि बेटी नहीं, अपन नहीं कर सकते, तेरे पापा भी काम नहीं करते, खेती का करते हैं, मैं भी खेती का करती हूँ, आगे आगे तू बड़े स्कूलों में जाएगी, बड़े लेवल पे खेलेगी, कौन उठाएगा खर्चा। दादाजी ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं मेरी बेटी कर सकती है। तो 2007 के अंदर दादाजी एक्सपायर हो गए। फिर हमारी कहानी का सिलसिला बंद हो गया। हम डिस्ट्रिक्ट खेल के आए, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें स्टेट जाना था। स्टेट का मैं ट्रायल झालावाड़ दे के आई। झालावाड़ में मैंने स्टेट में चैंपियन ट्रॉफी तीनों इवेंट्स में प्राप्त की। उसके बाद मुझे नेशनल जाना था बेंगलोर के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दादाजी का देहांत हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम धीरे धीरे मैडम ने कहा कि आप करो गेम। तो जैसे ही आपकी तरह न्यूज़पेपर वाले आए कि एक राजस्थान की बच्ची, उस टाइम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का तो खेलों में वैसे ही नाम है, तो एक बच्ची चैंपियन ट्रॉफी लेके आई है। चैंपियन ट्रॉफी लेके आई है, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया गया। तो बिड़ला बालिका विद्यापीठ में हमारा सम्मान करवाया गया। तो वहाँ के प्रिंसिपल और बिड़ला जी के कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, उनसे पूछा गया कि आगे क्या करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आगे सर गेम करना चाहती हूँ। तो कर्नल साहब ने, वहाँ के जो लोग थे, कि बिल्कुल आपका हम सहयोग करेंगे सर। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिड़ला बालिका इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। वहाँ उस टाइम बड़े बड़े लोगों के सिफारिशों से एडमिशन नहीं होते थे, हमने हमारे दम पे बिड़ला स्कूल में एडमिशन करवा लिया। वो भी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वो भी हमारी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मैं ग्राउंड में दौड़ रही थी। मुझे नेशनल के इंटरनेशनल मेरा सिलेक्शन हुआ था श्रीलंका के लिए, मुझे जाना था उसमें, जब मैं 10th क्लास में आ गई पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। पढ़ाई में हमारा मन नहीं था, क्योंकि या तो एक गेम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल के लिए मुझे श्रीलंका जाना था 10th क्लास में ही। हाँ, 10th क्लास के लिए। इसमें क्या होता है कि सर पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, नेशनल होता है, ट्रायल होता है, एक सीडी वाइज सीडी। तो श्रीलंका में हमारा गेम था, 10th क्लास थी। तो पापा को मैंने कहा कि मुझे जाना है। ताऊ जी ने कहा कि ठीक है आप चले जाओ। पापा ने कहा नहीं बेटी फेल हो जाएगी 10th क्लास में। पापा को पढ़ाई की चिंता थी। मैं ग्राउंड में ऐसे ही दौड़ रही थी। मोमेंट मेरा श्रीलंका वाला वहीं कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा पाई। कुछ पे नहीं कर पाए उस टाइम, काफी था। ये मलाल जिंदगी भर रहेगा कि नहीं सर, इसका मुझे अफसोस नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। उसके बाद मैं ग्राउंड में मैं दौड़ रही थी तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक कर्नल आए थे, जो एनसीसी चलती है, बच्चे एनसीसी लेते हैं। तो मैं ग्राउंड, हाँ, मई में मैं ग्राउंड में 3 बजे दौड़ रही थी। तो कर्नल ने कहा कि मेरी पीटीआई मैडम को कि ये लड़की कौन दौड़ रही है। कर्नल साहब को बोला कि इस लड़की को बुलाओ। तो वो मैडम कहती है कि ये जज्बा है, इंटरनेशनल की तैयारी कर रही है, इसके घर वाले इसे भेज नहीं रहे। तो वहाँ एनसीसी में भी बहुत मुश्किलों से सिलेक्शन होता था। मुझे एनसीसी में सिलेक्ट कर लिया गया कर्नल साहब ने। वहाँ के लिए सर मैं सिलेक्ट हुई। फिर मेरा क्या हुआ कि गेम वाला जो स्टॉप था उसके पूर्ण विराम लग गया, मैंने एनसीसी ले लिया। अच्छा, वो चैप्टर बंद हो गया वहाँ। उसके बाद 2012 में मैं राष्ट्रपति परेड में जाती हूँ। राष्ट्रपति परेड में मैं गई, वहाँ प्रतिभा गार्ड ऑफ ऑनर दिया हमने प्रतिभा पाटिल को। तो वहाँ से हमें सम्मानित किया गया, चांदी की प्लेट 1,51,000 रुपए से। राजस्थान की मैं फर्स्ट लड़की थी कि जो प्रतिभा पाटिल जी को मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, और अभी तक राजस्थान की किसी भी लड़की ने नहीं दिया है। तो मेरा यही निवेदन है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स, बहुत मुसीबतें पेरेंट्स के सामने होती हैं, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, अड़ोस पड़ोस की मजबूरियां होती हैं। पापा को या आपकी माँ को आपका वो कौन सा पल है जो उस समय का, यस कविता, आपने आप पर पहला गर्व कब किया आपके पापा? मेरा पहला गर्व मेरे पापा ने जब किया था, मैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से सम्मानित हुई थी। तो मेरे
पापा का तो वैसे सीना हमेशा ही फक्र से ऊंचा रहता था कि मेरी बेटी करती है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी बचपन से। 2005 से न्यूज़पेपर में हमारा नाम आता था। तो आज भी मेरे आसपास के गांव में मैं एक ही ऑफिसर हूं, तो मेरे पापा का सीना तो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो उनका सीना गर्व से आज भी ऊंचा है। मेरी फैमिली का भी है, मेरे दादाजी का भी है। आज मेरी वजह से मेरे गांव की बेटियों को बाहर जाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि शेखावाटी क्षेत्र से आप आते हो। जी, शेखावाटी का डिफेंस के प्रति अच्छा लगाव है? जी जी, मैंने डिफेंस एकेडमी इसीलिए स्टार्ट किया कि जिन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ, कोई भी बेटी उस परेशानी से ना गुजरे। इसलिए मैंने सीकर में MK मेमोरियल डिफेंस एकेडमी के साथ शुरुआत की है अपनी। वहाँ मेरे पास बच्चियाँ हैं। एक बच्ची है, अभी मैंने उसका राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन करवाया है। अच्छा, एक बच्ची हमारी पायलट बनी है, सूरजगढ़ पिलानी के आसपास की है, उसका गांव मेरे ध्यान में नहीं है। वो बच्ची हमारी पायलट ऑफिसर बनी है। नहीं, जैसे शुभम चौधरी उसका नाम है। कविता जाखड़ का वो बचपन, वो एक समस्या से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है। अगर ऐसी कोई लड़कियां आपको मिलती है, आपकी एकेडमी में आती है, तो किस तरह मोटिवेट करते हो? उसका मैं सहयोग करती हूँ सर, अपने जीवन की स्टोरी बता के कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे माँ बाप का सपोर्ट भी नहीं था। उसके बाद भी मैं रुकी नहीं। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते मैं कर सकती हूँ। कभी आप जैसे कुछ आर्थिक रूप से कमजोर जो फैमिली होती है, उनको एकेडमी फीस में भी रियायत करते हैं? बिल्कुल, मैं फीस में रियायत करती हूँ। जो भी होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, कुछ साल में मैंने क्या निर्णय ले रखा है कि मैं 5 लड़कियों को फ्री पढ़ाती हूँ। अच्छा, फ्री भी करते हो? 5 लड़कियों को मैं फ्री अपनी सैलरी से, अपनी पेंशन से, अपना जो इंस्टीट्यूट का खर्चा होता है उससे निकाल के 5 लड़कियों की फीस में भरती हूँ। लड़का हो या लड़की, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि महिला ही महिलाओं की दुश्मन होती है। ये क्या है? ये कभी सुनते हो तो क्या? जी जी, बिल्कुल ये बात, इसमें ये आपकी बात एकदम सही है कि महिला ऐसा मानते हो आप? सहमत हो? मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का मैंने काफ़ी सामना किया है। मैंने सामना सबसे बड़ी किया है। रुकावट महिला ही डालती है। सबसे बड़ी रुकावट महिला ही डालती है। ये समाज की बुराई कह सकते हैं इसको या सोच कह समाज, सकते हैं? ये समाज की बुराई नहीं सर, ये सोच है, क्योंकि ये सोच अभी तक भी नहीं बदली है। इसके पीछे एक रीजन मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्टेज पे भी बताया कि लड़कियां उस चीज में माँ बाप का फायदा उठाती हैं। इसलिए ये माँ बाप की एक सोच बनी रहती है, वो भेज तो देता है लेकिन उनके मन में एक डर पैदा रहता है। ये डर मैं देख रहा हूँ कि चाहे मैं देश का देखूँ, मैं आप जिस स्टेट से आते हो, जिस राज्य से आते हो, मैं भी वहीं से आता हूँ, देखता हूँ राजस्थान में आए दिन ये घटनाएं होते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक महिला के साथ में, एक बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था। 6 दिन बाद में उनका देहांत भी हो गया था। ये जब सुनते हो तो गुस्सा आता है, कभी व्यवस्था पर नाराजगी? जी बिल्कुल, इस चीज़ में क्या होता है कि कुछ तो जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ जो ऐसी घटनाएं, दरिंदगी से घटनाएं होती हैं, मेरा तो कहना ये है कि उनको ऑन द स्पॉट, उनको कोर्ट जेल कुछ नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उनको। कविता जाखड़ की एकेडमी में जो लड़कियां पढ़ती है, उनको किस तरह से इस जुल्म से या इससे सहने के लिए किस तरह से तैयार करते हो? उनको सोच कैसे मजबूत करते हो? मैं सोच बच्चियों की, पहले तो सबसे पहले मैं बच्ची जब मेरे यहाँ एडमिशन लेती है उसी टाइम में उसमें जज्बा भर देती हूँ 95% कि उसको करना है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो वो जो अपने एक स्वदेशी जागरण मंच में अभियान चला है कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसको इतना आत्मनिर्भर बना देती हूँ मैं उस लड़की को कि वो लड़की इतनी मजबूत हो जाती है कि कम से कम वो 10-15 लोगों को रोजगार दे। उस लड़की में इतना जज्बा आ जाता है कि वो एक वास्तव में आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड है, उसके अंदर वो एटिकेट्स आ जाते हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होने चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं पर्सनल कमेंट चाहूँगा कि महिला और पुरुष में आज भी भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है। स्कूल, कॉलेज, एकेडमी सब जगह होता है। स्कूल, कॉलेज, एकेडमी में तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन घरों में होता है। घर में होता है? बिल्कुल। क्या आज भी पापा, आज भी परिवार वाले हैं अपने बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को कम देते हैं? बिल्कुल ये होता है। ये पीड़ा कविता जाखड़ को हमेशा रहती है? मुझे ऐसी पीड़ा, मेरे घर में भेदभाव नहीं किया गया लड़के और लड़की में। मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, लड़कों से भी ज़्यादा। हम 4 भाई बहन हैं, मेरे से बड़ी बहन है
उसके बाद मैं हूँ, 2 मेरे भाई हैं। इस सोच का आपको सबसे पहले सामना कब करना पड़ा? कौन सी सोच? जो मैं बता रहा था, लड़के और लड़की में भेद, जो भी आप बता रहे थे कि हाँ होता है, वो मुझे उस टाइम करना पड़ा जब मेरे पापा की जॉब नहीं थी, जब मैं बहुत छोटी थी। जब मैंने बताया ना आपको 5th क्लास में मैं गेम खेलने गई थी, उस समय लगा कि नहीं, अगर मैं लड़का होता तो मुझे आगे ले जाते। उसी समय मुझे लगा कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कि माँ कैसे तैसे करके पढ़ा रही है इसको, काश मैं भी लड़का होती। उस टाइम मुझे लगा। उसके बाद मैंने मेरे माँ बाप का इतना विश्वास और दिल जीत लिया, उसके बाद मुझे कभी आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने लड़का या लड़की में कोई डिफरेंस। आज फक्र होता है कविता, मुझे आज फक्र होता है। आज मैंने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि मुझे जीवन में आगे जाके महिलाओं की ही हेल्प करनी है। महिला शक्ति है वो हर चीज़ में अव्वल रहे, इसलिए मैंने जीवन में शादी नहीं करने का भी निर्णय लिया है। आपने ये निर्णय भी लिया? जी, मैंने जीवन में शादी नहीं करने का भी निर्णय लिया हुआ है। क्यों लिया है? इसके पीछे क्या रीजन? इसके पीछे रीजन है कि मैं हर महिला को आगे बढ़ा सकूं। आपको लगता है कि पूरा जीवन महिलाओं के लिए समर्पित? जी बिल्कुल। जैसे कभी एक वो लड़कियां आपको कभी शिकायत करती है कि समाज का वो पहलू, जो मैं बोलूँ कि गंदा चरित्र आपको बताते हैं कि फला लड़के ने या फला ने ऐसा किया, तो उस समय आप किस तरह से बताते हो कि उस समय मैं उसकी तह तक जाती हूँ। फर्स्ट टाइम तो ये है, मेरा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं मेरे पास, तो ऐसा मैं माहौल ही क्रिएट नहीं होने देती लड़के और लड़की के अंदर कि लड़का लड़की पे ये कमेंट करे या फिर लड़की उस पे ये कमेंट करे। मेरी स्टार्टिंग, मेरे रूल मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक इतने टाइट है कि मुश्किल से कुछ बच्चे तो उसको फॉलो भी नहीं कर पाते, छोड़ के भाग जाते हैं। उनके पास सोने के लिए मैं 5.5-6 घंटे ही देती हूँ, तो उनके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी सोचने का टाइमिंग ही नहीं रहता। तमाम जो गर्ल्स या तमाम जो लड़कियां आपको देख रही है रिटायर्ड कैप्टन जाखड़ को क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ रही हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ना होगा। ये आप कहती हो कि मेरे पापा ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, मेरी कुछ मजबूरियां थी, तो मजबूरियां, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहती हो तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मैं करना चाहती हूँ तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकती हूँ तो कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैंने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया हुआ है शादी नहीं करने का, तो क्या मेरा परिवार, मेरा समाज नहीं है कि वो मुझे कहे कि शादी करो शादी करो? क्या मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया? लेकिन मैंने अपना नाम इतना कमा लिया, हर जगह हर व्यक्ति की इतनी हेल्प कर दी कि आज मेरे डिसीजन पे लोग फक्र करते हैं। ये थे रिटायर्ड कैप्टन कविता जाखड़। शायद भूमिका और बातों से आपने खुद पहचान लिया होगा, एक इतना बड़ा तपस्या इन्होंने अपने जीवन में करी है कि मैं उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूंगी। ज़िंदगी भर शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है, जो तपस्या इन्होंने करी है, इनका मतलब है कि मेरे जीवन में जो कठिनाई आई है वो किसी और लड़की के जीवन में नहीं आए। महिला सशक्तिकरण का जो शब्द है, वास्तव में उस शब्द को कितना मजबूत बनाया जा सकता है, ये सीखा जा सकता है कविता जाखड़ से। बहुत बहुत धन्यवाद।